सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। ये पूरे संसार ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थिर चीज़ है और वो परमात्मा की बात है कि ये परमात्मा जो हम हर समय अंग संग देख सकते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से निराकार से जब ये रूबरू रिश्ता बनता है तो हर समय का वास ये निराकार का होता ही है और जीवन फिर हर पल इसके एहसास में बीतता है। फिर मन के अंदर ये गुस्सा अहंकार जो चाहे पहले भी होता है और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की जो बात है, ये एक जीवन जीने के लिए अगर ये ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हैं तो फर्क बस यही होता है कि पहले ये सब बुरी चीज़ों के वश में हम हैं, अब एक कंट्रोल की बात कि अब हमारे वश में ये सब, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो और कोई बुरी आदत हो। तो कैसे एक कहानी में भी यही बात कि एक इंसान जो सोने का काम जानता था, गोल्डस्मिथ, अपनी दुकान से निर्धारित समय जाता था आता था और वहीं कुछ लोग जिनकी नीयत चोरी करने की, उन्होंने एक दिन दो दिन ऑब्ज़र्व किया कि क्या रूटीन रहती है इस इंसान की, और अब आकर फिर उस रूप में कि पता लगा कि ये आज एक बहुत बड़ी सोने की ईंट अपनी दुकान से दुकान को लॉक करने के टाइम लेगा और जाएगा और रास्ते में हम वो चुरा सकेंगे। तो वो सब पूरा प्लान करके जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान पैदल ही जा रहा है और वो ईंट हाथ में ही उठाए हुए है, और अब वो एक तरकीब सोचने की कोशिश करते हैं चोर कि क्या करें। उनमें से एक कहता है कि कुछ समय से मैं जाके ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस इंसान को क्रोध बहुत आता है, तो कुछ भी थोड़ा सा कोई कह दे, प्रोवोक करे, कुछ ऐसी बात बोले जो दिल को कठोर की तरह लगती है, एक दिल को दर्द देती है, तो उसी समय ये इंसान क्रोधित हो जाता है। तो इसको क्रोधित कर देते हैं, शायद कोई तरीका मिले उससे फिर वो ईंट लेने का। और वहीं एक एक करके कोई उसको आके कोई बात बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह फिर उसके ऊपर कुछ पानी उड़ेल देता है, कोई उसके पैर पे कुछ सामान जोर से पटक देता है, कोई अलग अलग तरीक़ों से उसको क्रोध देने की कोशिश। और वहीं वो अपनी आदत से मजबूर इंसान एक थोड़ा सा भी एक स्टिमुलस मिलते ही वो क्रोधित भी हुआ और फिर किसी तरह पहले तो कम क्रोध में सिर्फ कठोर वचन बोले, फिर करते करते जब अंत में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो उसको हुआ कि मैं कोई चीज़ से इनके ऊपर ये दर्द पहुंचाऊं, कुछ फेंकूं ज़ोर से, और अपने हाथ में सिर्फ वो सोने की ईंट ही थी, वही उठा के ज़ोर से मार दी। तो अब इस कहानी में अगर हम फ़ायदे की बात सोचें तो ये नेगेटिव माइंडसेट वाले इन्होंने जो ट्राई करना था वो अचीव भी कर पाए, क्योंकि वो इंसान अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाया। कैसे फिर एक कीमत जानते हुए भी कि इतनी कीमती चीज़ मिली है उसको पल में गवा बैठा सिर्फ क्रोध के कारण। तो कैसे ये जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ हमारे भी आती हैं कि क्या किस समय एक पेशेंस चाहिए, एक अपने मन को विशाल करना है।